लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो का प्रोसेस बताया था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम सेपरेट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चार्ज पार्टिकल्स को, जैसे डीएनए को, प्रोटीन को और आरएनए को। अब ये कल जो मैंने आपको बुक में से, मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, बुक में से बताया था। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसकी वजह से फोरेसिस का मतलब है सेपरेट करना, इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्लाई करके चार्ज पार्टिकल्स को उनके चार्ज के मुताबिक सेपरेट आउट करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। और इसमें हम चार्ज पार्टिकल्स अलग करते हैं, जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, इनको उनके चार्ज के अकॉर्डिंगली जो है वो सेपरेट करता है। अब ये जो डीएनए है, अब ये किस तरह से सीक्वेंस की जाती है, इसकी डीएनए कैसे सेपरेट आउट होता है, हमने ज़्यादातर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये यूज़ हुआ जाता है कि डीएनए करवाया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी या डीएनए से किसी भी वारदात का हम पता चला लेते हैं कि डीएनए को मैच करवा के हमें पता चल जाता है कि अगर कहीं मर्डर हुआ है तो किलर कौन है, क्योंकि शक बहुत सारे लोगों पे जा रहा होता है। तो ये डीएनए जो करवाया जा रहा होता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेपरेट करवा के फिर मैच करवाए जाते हैं, और इस तरह से डीएनए जो है वो मैच हो जाता है और हमें सही जो किलर है या जो भी वारदात में या जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है उसका पता चल जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कहीं पे क्राइम हुआ किसी भी जगह पे, यहाँ पे समझे कि मर्डर हो गया, तो यहाँ पे इस जो क्राइम सीन है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं, जैसे ब्लड मिल सकता है, सलाइवा मिल सकता है, क्लोथ्स मिल सकते हैं और हेयर मिल सकता है। अब ये जो ब्लड है, सलाइवा है, हेयर है और ये क्लोथ्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसका मर्डर हुआ है उसके हों। अब ये सारे जो सैंपल्स हैं ये यहाँ से इकट्ठे कर लिए जाते हैं और मैच करवा के देख लिया जाता है कि ये जो डीएनए है, इसमें जो ब्लड है, ये इस क़त्ल होने वाले या जिसका मर्डर हुआ है उसका तो नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन आगे की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि उस जाए वक़ुआ पे उस वक्त कितने लोग मौजूद थे। अगर जाए वक़ुआ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग हैं, तो इन चारों हो सकता है कि इनमें से 3 बेगुनाह हों और 1 जो है उसने कत्ल किया हो। जाहिर है कि अगर यहाँ पे डीएनए समझे कि अगर डीएनए मिलता है वो दो तीन तरह का डीएनए मिल जाता है, तो हो सकता है कि किसी ने मदद की हो, किसी ने फैसिलिटेशन की हो, तो उसका भी वो भी किलर ही होगा। लेकिन ज़्यादातर जो होता है एक ही अभी मैं आपको एक बंदे के लिहाज से समझा रही हूँ कि एक यहाँ पे किलर है और 3 जो हैं वो और भी हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किसने मर्डर किया है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग हैं और 1 जो है वो किलर है। अब क्या होगा, इन चारों के सैंपल्स ले लिए जाएंगे खून के और उनका डीएनए जो है वो सेपरेट कर लिया जाएगा। अब डीएनए सेपरेट करने के बाद उनको सेगमेंट्स में, हर एक डीएनए जो होते हैं ना, जब वो सेपरेट होते हैं तो अलग अलग उनके साइजेस होते हैं सेगमेंट्स के। अब इसके डीएनए के जो सेगमेंट्स के साइज़ हैं वो इसके डीएनए के सेगमेंट्स के साइज़ के बराबर नहीं होंगे। हर एक के जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। अब यहाँ पे हम जब ये सारा प्रोसेस करेंगे तो इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जेल होती है जिसे हम कहते हैं एग्रोस जेल। एग्रोस जेल जो होती है वो डीएनए के सेगमेंट्स को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है, और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। तो एग्रोस जेल जो है वो अपने अंदर इतनी जगह बना लेती है कि उसमें डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो ईजीली जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं। और दूसरी हमारे पास जेल है एक्रेलेमाइड जेल, पॉली एक्रेलेमाइड जेल भी कहा जाता है, लेकिन बुक में एक्रेलेमाइड जेल लिखी हुई है। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक्रेलेमाइड जेल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एग्रोस जेल यूज़ करेंगे क्योंकि हम डीएनए पे काम कर रहे हैं।
लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया था आप लोगों को कि जेल जो है वो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जेल जो है वो एग्रोस जेल जो है वो प्रिपेयर करके यहाँ पे पोर कर देंगे। जब ये पोर हो जाएगी तो यहाँ पे हम एक कॉम जो है वो इस तरीके से एक कॉम जो है वो लगा देंगे। जब ये यहाँ पे कॉम लग जाएगा तो कॉम लगने के बाद कुछ देर के बाद जब हम कॉम यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे जो हैं वो चैम्बर्स नज़र आने लगेंगे और वो उन जगहों पे हम क्या पोर कर देंगे, सैंपल जो है वो पोर कर देंगे। अब ये आगे थोड़ा सा इस तरह से इस पर देख लीजिए कि ये जब कॉम लगाए कॉम उठाए तो यहाँ पे इस तरह से कैविटीज़ या होल्स या वेल्स बन गए। ये वेल्स, इन्हें वेल्स कहा जाता है। ये वेल्स बन गए। यहाँ पे हम जो चारों लोग थे उन चारों लोगों का हम जो है वो